तिरहुत स्नातक उपचुनाव को लेकर प्रत्याशियों का दौर शुरू हो गया है। आज निर्दलीय प्रत्याशी राकेश रोशन ने शिवहर जिले में सघन जनसंपर्क अभियान चलाया। विभिन्न गांवों, सार्वजनिक स्थानों सहित जिला मुख्यालय में भी मतदाताओं से रूबरू हुए। साथ ही जिले के एक निजी होटल में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि स्नातक बेरोजगार भाइयों के लिए रोजगार एवं सभी सरकारी सुविधाएं दिलाना मेरी प्रथम प्राथमिकता रहेगी। वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त कराकर पूर्ण वेतनमान और शिक्षण संस्थानों में तमाम सरकारी सुविधा उपलब्ध कराने, नियोजित शिक्षकों को पूर्ण वेतनमान दिलाना मेरे मिशन में पहले पायदान पर है। उन्होंने कहा कि तिरहुत के साथ नाइंसाफी किया जा रहा है। दक्षिण बिहार की जहां तेजी से विकास हो रहा है, वहीं उत्तरी बिहार की दशा खराब है। उन्होंने कहा कि सीतामढ़ी गोयनका कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाना चाहिए। हम लोगों का मतदाता आशीर्वाद समारोह होने जा रहा है शिवहर में। इस क्रम में हम सब आप सबों से एक मुलाकात करके शिवहर के तमाम मतदाताओं को एक आग्रह विनती कर रहे हैं कि आप सब उस कार्यक्रम में आए और आकर हम लोग के एक व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए एकजुट होकर एक एजेंडा बना कि कैसे आगे शिवहर का विकास हो सकता है। इस क्रम में जब पिछली बार हम आए थे तो नामांकन की प्रक्रिया में नहीं, मतदाताओं को जोड़ने की प्रक्रिया में आए थे। आज हमने नामांकन कर दिया है तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से और लगभग 1.5 लाख मतदाता बने हैं। तिरहुत स्नातक में 1.5 लाख मतदाता बने, जो आज तक के सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड साबित हुआ है कि आम जनरल मतदाता इस बार इस चुनाव में भाग लेने जा रहे हैं। और 30% मतदाता जो पुराने हैं और 70% मतदाता ऐसे हैं जो नए पहली बार मत के मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे हैं। तो मेरे लिए यह चुनाव गौरवान्वित करने का विषय है कि हमने समाज को जागरूक करके इस तिरहुत स्नातक चुनाव को एक आम चुनाव में परिवर्तित कर दिया है। अब देखिए, यह चुनाव गंगा की गहराई से हिमालय की तराई में एक कहावत है जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं। उस कहावत में एक लाइन जोड़ना चाहता है कि गंगा की गहराई से हम आए हैं और हिमालय के तराई के लोग के साथ बैठे हैं। तो ये पूरी तरह का समीकरण जो ये कहावत था चरितार्थ हुआ है कि मेरा घर दम गंगा की गहराई में ही है। राघोपुर बोलचाल के भाषा में ये हिंदुस्तान का चित्तौड़गढ़ कहा जाता है और सही मायनों में चित्तौड़गढ़ यहाँ के लोग दानी है, त्यागी है और संघर्षवान है, जो हमको देखने को मिला। मेरे पिताजी का यहाँ पुराना संबंध रहा है, सभी लोगों के आते जाते रहते थे और इस चुनाव के माध्यम से मुझे भी तमाम अभिभावकों का आशीर्वाद मिल रहा है और इनके साथ काम करने का मौका मिला। इसके लिए मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। बस राजनीतिक त्याग किया कि हम चाहते थे कि तिरहुत निर्वाचन स्नातक क्षेत्र से एक बदलाव कर दिया जाता है, उसको स्टाइपेंड मनी को बिहार यूनिवर्सिटी के रिपेयरिंग में खर्च कर दिया जाता है। रिपेयरिंग क्या होता है? डेली पेंटे होगा। एक साल हमारे घर का पेंट होता है तो 5 साल 7 साल चलता है। बिहार यूनिवर्सिटी का पेंट हर साल होता है। तो स्टाइपेंड मनी, बच्चों के स्टाइपेंड मनी तक को रोक दिया गया है। तो पूरी तरह यूनिवर्सिटी को बेचने वाले व्यक्ति है आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जी। उसका फायदा वो उठाए कि अपना एक सत्ता तंत्र बनाए और लोगों को धमकाते हैं। फोन माइक पे जब भाषण देते हैं तो वो लोगों को धमकाते हैं टाइगर जिंदा है। टाइगर जिंदा है। टाइगर जब दहाड़ रहा था तो लोग एक भी दिखाई नहीं दे रहे थे। भाषण दे रहे तो एक व्यक्ति सुनने वाला नहीं था। तो टाइगर के सामने कोई टिकेगा क्या? हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं। हम लोग आए हैं वैशाली के उस धरती से जहाँ ने गणतंत्र की स्थापना हुई थी। उस धरती पे आए हैं जब माता सीता की जननी है। हम लोग पढ़े लिखे लोग, तो इसीलिए सबसे पहले गणतंत्र की स्थापना हमारे यहाँ हुई थी। तो उस टाइगर के लिए मेरा सवाल है कि आप टाइगर बनिएगा तो लोग आपको टिकेंगे नहीं आपके साथ। और आपने टाइगर वाला काम भी कर दिया। अब तो लोगों को धमका रहा है खुलेआम। कुशवाहा यादव मुसलमान हमको वोट नहीं दिया है, उसका काम नहीं करेंगे। तो टाइगर धमका सकता है, हम लोग जैसा पढ़े लिखे लोग नहीं धमका सकते हैं। तो खुलेआम धमका रहे हैं लोगों को। अब उन्होंने इतना तिरहुत को बेचा है कि अब उनको लगता है कि अपने आप को बेचने को उतारू हो गया। फोन पे गाली देते हैं लोग। और उम्मीदवार भीतरी और बाहरी की भी समस्या है। राजनीति होनी चाहिए, हम लोगों के बीच का उम्मीदवार होना चाहिए। अगर ब्राह्मण समाज का उम्मीदवार होता तो हमारे बीच का होना चाहिए। हमारे बीच के बच्चों को मौका मिलना चाहिए था। हमारे सीतामढ़ी के लोगों को मौका मिलना चाहिए था। हमारे शिवहर के लोगों को मौका मिलना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारे बीच का उम्मीदवार नहीं आया। प्लांटेड उम्मीदवार दरभंगा से आया। कोई कहता है मोतिहारी का, कोई कहता दरभंगा का है, कोई कहता दरभंगा में ननिहाल है, कोई कहता है मोतिहारी में ननिहाल है। उससे हमको लेना देना नहीं। अगर हमारे योजनाओं को जो व्यक्ति तिरहुत में पैदा लिया, तिरहुत ने 24 साल मौका दिया, वो हमारे योजनाओं को बेच सकते हैं। तो हम जब वो किसी व्यक्ति बाहरी को लाएंगे तो जो हमारे पूर्व के विधान पार्षद है उन्होंने इस क्षेत्र की दुर्दशा कर दी है। पूरी तरीके से राजनीतिक रूप से पंगु बना दिया इस क्षेत्र को। एक व्यक्ति नहीं है जो सामाजिक मुद्दों हो या जन समस्या हो उसकी बात करता हो। किसी को कोई मतलब नहीं है। अपने अपने मन से, अपने अपने हिसाब से, अपने अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं। जनप्रतिनिधियों के आप उपेक्षा देख लीजिए। जनप्रतिनिधियों का हालात ये है कि जनप्रतिनिधि को कोई सुनने वाला नहीं है। पैक्स की स्थिति देख लीजिए, पूरी तरह से पंगु बना दिया पैक्स को। स्नातक मतदाताओं को रोजगार कर देख लीजिए, पूरी तरीके से एक भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जिसमें लाखों लोग काम कर सकते हैं।
जैसे आप तिरहुत की बात करते हैं तो मुजफ्फरपुर हमारी आर्थिक राजधानी है। आप जब देखिएगा तो केंद्र बिंदु हमारे तिरहुत का मुजफ्फरपुर है, उसके साथ भी नाइंसाफी किया गया। आप देख वहाँ के सांसद बीना देवी चाहती थी कि एयरपोर्ट मुजफ्फरपुर में बने, बट तत्कालिक एयरपोर्ट बनना चाहिए था मुजफ्फरपुर में, लेकिन हमारे साथ पूरी तरीके से तिरहुत के साथ नाइंसाफी हुई है। इसकी आवाज़ हम बुलंद करेंगे। हमने इसीलिए इस्तीफा दिया है कि हम अपनी बात हम बिहारी फर्स्ट के माध्यम से तिरहुत में एक आवाज़ बनना चाहते हैं। तिरहुत को जिस तरह से छोड़ दिया गया है अपने भगवान के भरोसे, जब आप देखते हैं दक्षिणी बिहार का विकास और उत्तरी बिहार के विकास में बहुत बड़ा फर्क है। दक्षिणी बिहार कहीं ना कहीं बहुत आगे बढ़ता जा रहा है। अब गया, नालंदा और राजगीर, पटना, इन 4 शहरों को देख लीजिए तो दो एयरपोर्ट मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पर है। गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। गया में गौतम बुद्ध महाबोध मंदिर है, जो पूरे वर्ल्ड के लोग आते हैं वहाँ पे दर्शन करने के लिए। अब राजगीर